पूरे हिंदुस्तान पर राजा की तरह खड़े हैं हिमालय। बर्फ से ढकी चोटियां नीले आसमान को छूती हैं, जैसे सफेद और नीला का मिलन हो। ये पहाड़, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अपनी छाया से सबको छोटा करते हैं। इनकी ऊंचाइयों से निकलती हैं नदियां, जो नीचे की जमीन को पानी देती हैं, जीवन देती है। यहाँ की हवा में पाइन की खुशबू और शांति की आवाज है। प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, इनके रंग इस खूबसूरती में और चार चांद लगाते हैं। पहाड़ों से चिपके हुए हैं मठ, जहां ज्ञान और आध्यात्म का भंडार है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए आते हैं। हिमालय से ही शुरू होता है इंडिया के अजूबों का सफर। ताजमहल, एक सफेद मकबरा, इंडिया के धूप में चमकता है। यह प्यार की एक अमर कहानी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी बराबरी, नक्काशी और कीमती पत्थर मुगल साम्राज्य के कारीगरों की कला को दर्शाते हैं। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ इसकी बड़ाई में ही नहीं है, बल्कि इसकी बारीकियों में भी है। कुरान की आयतें इसकी दीवारों पर खूबसूरत खत में लिखी हुई हैं। फूलों के डिजाइन कीमती पत्थरों से बने हुए संगमरमर पर जीवंत लगते हैं। आसपास के बाग, पानी के फव्वारे इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ताजमहल देखना एक अलग ही अनुभव है। इसकी खूबसूरती मन में एक अजीब सी शांति और हैरानी पैदा करती है। यह प्यार की ताकत की एक मिसाल है, एक ऐसा प्यार जो समय और मौत से परे है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी, सभी का स्वागत खुले दिल से करती है। अपने गुलाबी रंग के मकानों के कारण इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर इतिहास, संस्कृति और परंपरा का मिलन है। किले और महल अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं, जिनकी दीवारों पर नक्काशी और चित्रकारी देखने लायक है। हवा महल अपने आप में एक अजूबा है। इसकी छत्ते जैसी बनावट और खिड़कियां शाही महिलाओं को बिना देखे ही बाहर का नजारा देखने का मौका देती थी। ऊंची पहाड़ी पर बसा आमेर का किला शहर का खूबसूरत नजारा पेश करता है। इसकी मजबूत दीवारें और शानदार महल हमें राजपूत वीरता के दिनों में वापस ले जाते हैं। जयपुर खरीदारी के लिए भी बहुत मशहूर है। रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर बारीक डिजाइन वाली ज्वेलरी तक, नीले बर्तन और चमड़े के बने सामान, यहाँ के बाजारों में आपको सब कुछ मिलेगा। मसालों की खुशबू हवा में घुली रहती है, जो जयपुर के अनुभव को और भी यादगार बनाती है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी पूजा पाठ और अनुष्ठानों का शहर है, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। हर सुबह जैसे ही सूरज गंगा नदी पर अपनी किरणें फैलाता है, लोग घाटों पर इकट्ठा होते हैं। वे पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं। हवा में धूप और गेंदे के फूलों की खुशबू महकती है, मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंजती है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। यह वो जगह है जहां आप जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर भी इस भीड़ और हंगामे के बीच यहां एक अजीब सी शांति है, एक ऐसा एहसास जो आपको कुछ बड़ा महसूस कराता है। केरल के बैकवाटर शांत सुकून। केरल के बैकवाटर नहरों, झीलों और लैगून का एक जाल शहर की भागम भाग से दूर एक शांत जगह है। हरे भरे धान के खेत, नारियल के पेड़ और छोटे छोटे गांव पानी के किनारे एक खूबसूरत नजारा बनाते हैं। केरल के बैकवाटर पर तैरते हुए पारंपरिक हाउसबोट, जिन्हें केट्टुवलम कहा जाता है, इस अनोखी दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया देते हैं। बैकवाटर पर जिंदगी आराम से चलती है। मछुआरे अपनी जाल डालते हैं, बच्चे किनारे पर खेलते हैं और किंगफिशर पानी में मछली पकड़ते हैं। बैकवाटर आराम करने और खुद को तरोताजा करने की जगह है, प्रकृति और खुद से जुड़ने की जगह है। यहाँ की शांति को सिर्फ पानी की हल्की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट ही तोड़ती है। हवा ताजी और साफ होती है, जिसमें चमेली और फ्रांगीपानी की खुशबू होती है। गोवा समुद्र तट, चर्च और पुर्तगाली विरासत। गोवा अपने सुनहरे समुद्र तटों, लहराते हुए ताड़ के पेड़ों और शांत वातावरण के साथ भारत का सबसे अच्छा बीच डेस्टिनेशन है। लेकिन गोवा सिर्फ समुद्र तटों तक ही सीमित नहीं है। इसकी पुर्तगाली विरासत इसकी वास्तुकला, खान पान और संस्कृति में साफ दिखाई देती है।
पुराना गोवा, जो पहले राजधानी हुआ करती थी, शानदार चर्च और गिरजाघरों का घर है जो पुर्तगाली काल के दौरान बनाए गए थे। बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस अपनी सोने की वेदी और सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। से कैथेड्रल एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक, वास्तुकला का एक और बेहतरीन नमूना है। गोवा के समुद्र तट सभी के लिए कुछ न कुछ पेश करते हैं। हलचल भरे कैलंगुट और बागा से लेकर शांत पालोलेम और अखुंडा तक, हर मूड के लिए एक समुद्र तट है। पानी के खेलों के शौकीन पैरासेलिंग, विंडसर्फिंग और जेट स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं, जबकि आराम चाहने वाले सिर्फ धूप सेंक सकते हैं। लद्दाख ऊंचे हिमालय में बसा खूबसूरती और प्राचीन परंपराओं की धरती है। ऊंचे दर्रों की धरती के रूप में जाना जाने वाला लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जिसमें बर्फ से ढकी चोटियां, नीली झीलें और ऊबड़ खाबड़ इलाका है। मठ पहाड़ों से चिपके हुए हैं, उनकी सफेदी बंजर परिदृश्य के विपरीत दिखाई देती है। प्रार्थना झंडे हवा में लहराते हैं, घाटियों में भिक्षुओं के मंत्र गूंजते हैं। बौद्ध संस्कृति लद्दाखी जीवन का एक अभिन्न अंग है जो इसके मठों, प्रार्थना पहियों और त्योहारों में स्पष्ट है। लद्दाख साहसिक उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। ट्रैकिंग ट्रेल्स पहाड़ों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं जो लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सिंधु नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव है, और जो लोग अधिक आध्यात्मिक यात्रा की तलाश में हैं, उनके लिए लद्दाख के मठ तिब्बती बौद्ध धर्म की एक झलक पेश करते हैं। खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जो जटिल नक्काशी से सजे हैं। चंदेल वंश द्वारा 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर जीवन, प्रेम और कामुकता का उत्सव हैं। जबकि मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, वे अपनी कामुक मूर्तियों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विभिन्न कामुक मुद्राओं में जोड़ों को दर्शाती ये मूर्तियां केवल सजावटी नहीं हैं, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल कारीगरों की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। बलुआ पत्थर में उकेरी गई मूर्तियां अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और सजीव हैं। मंदिरों की स्थापत्य शैली भी उतनी ही प्रभावशाली है, जिनमें उनके विशाल टावर और जटिल नक्काशी है। अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का एक समूह, एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है। अपने प्राचीन समुद्र तटों, फिरोजा पानी और हरे भरे वर्षावनों के साथ अंडमान रोजमर्रा की जिंदगी से एक आदर्श पलायन प्रदान करता है। हेवलॉक द्वीप अपने राधानगर समुद्र तट के साथ, जिसे एशिया के सबसे अच्छे समुद्र तटों में लगातार स्थान दिया गया है, एक दर्शनीय स्थल है। यह द्वीप अपनी जीवंत प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन के साथ उत्कृष्ट स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के अवसर भी प्रदान करता है। अंडमान द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का भी घर है, जैसे कि सेंटिनलीज, जिनका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहा है। द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता में वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं, जो उन्हें प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती हैं। भारत अनंत खोजों का देश कभी विस्मित करना बंद नहीं करता। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर अंडमान के उष्ण कटिबंधीय समुद्र तटों तक, खजुराहो के प्राचीन मंदिरों से लेकर जयपुर के जीवंत शहर तक, भारत एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो रोमांचकारी और अविस्मरणीय दोनों है। इस विशाल उपमहाद्वीप का हर कोना कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित प्रकट करता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां आध्यात्मिकता और कामुकता आपस में जुड़ी हुई हैं, और जहां हर यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। तो आइए भारत के रंगों, ध्वनियों और सुगंधों में खुद को खो दें। इसके प्राचीन ज्ञान को आपका मार्गदर्शन करने दें। इसकी जीवंत संस्कृति आपको प्रेरित करे और इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपको तरोताजा करे, क्योंकि भारत के हृदय में आपको खुद का एक ऐसा हिस्सा मिल सकता है जिसे आप जानते भी नहीं थे। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ और भी अद्भुत स्थलों की खोज करें। धन्यवाद।